हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का मैथ्स की न्यू क्लास में। आज हम करने वाले हैं एसएससीजीएल पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि हमें टाइप का पैटर्न का पता चले किस टाइप के प्रश्न जो है एसएससीजीएल में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम जो एवरेज चैप्टर है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो करने वाले हैं। मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम अप्लाई करेंगे और जहाँ पर ट्रिक लगी वहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। सभी आप तैयार होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द थ्री नंबर्स सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 44, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, देखो वन ऑफ द तीन संख्याएं कह रहे हैं कि तीन संख्याओं में से जो दूसरी संख्या है सेकंड नंबर है, ट्वाइस द फर्स्ट, पहले की क्या है, दुगनी है, एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, और तीसरे की जो है तिगुनी है। जो दूसरी संख्या के बारे में कह रहे हैं कि जो दूसरी संख्या है, देखो तीन संख्याएं कह रहे हैं, दूसरी संख्या के बारे में बात हो रही है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दुगुनी है। तो आपने इस तरह से मजे से मान लिया पहली संख्या 3x है, तो दूसरी संख्या इसका दुगुना क्या होगा 6x, और जो तीसरी है वो 2x मानी, इसका तिगुना क्या होगा, देखो 6x। यही तो कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, समझो फिर से। जो दूसरी संख्या के बारे में बात हो रही है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का दुगुना है। तो पहली संख्या हमने 3x मानी, अगर 3x का दुगुना करते हैं तो 6x हो गया। और जो तीसरी संख्या है इसका 3 गुना है, तो तीसरी संख्या हमने मानी 2x, 2x का 3 गुना करेंगे, देखो 6x हो रहा है। बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, जैसा वो कह रहे थे वैसा हमने वो शर्त जो है, कंडीशन जो है फॉलो हो रही है। ठीक है, पहले हमने संख्या 3x मानी और इसका दुगुना किया तो 6x है। ठीक है, और जो तीसरी संख्या उसको 2x माना, इसका तिगुना करेंगे तो 6x है। अब देखो यहां पर क्या, इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स, एवरेज कितना है 44 है, तो एवरेज अगर 44 है तो टोटल सम कितना होगा, तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 44 इंटू थ्री। देखो टोटल कैसे निकालते हैं, कुल योगफल कैसे निकालते हैं, देखो कुल योग कैसे, जो एवरेज गुणा संख्याएं कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ जो संख्याएं हैं वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरेज है वो 44 है और जो टोटल नंबर्स है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो टोटल हम ऐसे निकालेंगे 44 इंटू थ्री। अब देखो कुल योगफल, संख्याओं का कुल योग ऐसे हमने निकाला। तो संख्या देखो पहली क्या है 3x है, दूसरी कितनी है 6x है, तीसरी क्या है 2x है। तीनों का जोड़, तीनों का योगफल है ना, ये तीनों का सम है। तो इसको ऐड करेंगे, देखो 3x और 6x 9x और 11x हो गया। ठीक है, यही तो हमने लिखा। देखो तीनों का योगफल क्या है 11x है, और यहां से एवरेज हमारे पास 44 है, तो यहां से अगर योगफल निकालेंगे तो एवरेज गुणा संख्या। ठीक है, तो एवरेज 44 है, संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं कितनी है 3 है, तो 44 इंटू थ्री। अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर दो भाई। लो 11 से हमने इसको डिवाइड किया, 11 चौको 44, चार तियाँ कितना हो 12, एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 आ रही है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है। पूछ क्या रहा है कि लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर बतानी है। तो देखो पहली संख्या 3x है, दूसरी 6x है, तीसरी जो है 2x है, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सी है 6x, x की वैल्यू क्या है 12, तो 12 छक्के 72, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर कौन सी है, तो यहाँ पर 6x है, x की वैल्यू 12 है, 12 यहाँ रखो तो 12 छक्के 72 हो गया। अगर ये पूछता कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट ये थी 2x है, तो 12 की जगह 2 रखें, 12 दूनी 24, तो आंसर 24 हो जाता है। अगर स्मॉलेस्ट संख्या पूछता तो आंसर 24, लेकिन यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और आपकी 72 है। ठीक है बच्चों, चलिए समझ आ गया होगा आपके, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। देखिए लो जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं, ध्यान से
आप प्रश्न को देखेंगे, पहले समझेंगे क्या कह रहे हैं, ठीक है जी। देखो, द एवरेज वेट ऑफ 10 ormens in a boat is increased by 1.8 kg when one of crew whose weight is 53 kg is replaced by a new man. So find the weight of the new man. ये कह रहे हैं जो नाविक है, ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, द एवरेज वेट ऑफ 10 नाविक हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, इंक्रीज्ड बाई 1, ये कह रहे हैं कि 1.8 kg जो है बढ़ जाता है, 1 kg इतना kg बढ़ जाता है यदि एक जो है मेंबर, एक नाविक जो है जिसका वेट था 53 kg, ठीक है, वो चले जाता है और उसकी जगह एक नया नाविक आ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन। तो जो नया नाविक आया है उसका वेट पूछ रहे हैं कि उसका वेट क्या होगा। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखना इसको, 10 है टोटल, ठीक है, 10 नाविक हैं, उसमें से कितना देखो वेट कितना, एक चले गया और उसकी जगह एक नया आ गया, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ रहा है, ये कह रहे हैं कि जो एवरेज वेट है 1.8 kg जो है बढ़ इंक्रीज हो जाता है। तो देखो एवरेज अगर 1.8 बढ़ जाता है तो कितना टोटल कितना बढ़ेगा, टोटल 10 मेंबर है, 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 kg, टोटल इतने kg बढ़ जाएगा। फिर से देखो बच्चों, टोटल जो है 10 नाभिक है और कितना बढ़ रहा है 1.8 kg बढ़ रहा है, तो टोटल वेट कितना बढ़ेगा, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, यानी 18 किलो बढ़ेगा। जो नाभिक चले गया उसका वेट कितना था 53, ठीक है, और जो नया आया है उसका वेट पूछ रहे हैं। देखो एवरेज जो है बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो नया नाविक आया होगा उसका वेट जो चले गया है उससे ज्यादा रहा होगा, तो इसको हम ऐड करेंगे, यानी 53। देखो ये जो नाविक चले गया उसका 53 था, जो नया आया, ठीक है, आया होगा तो उसका वेट इससे ज्यादा रहा होगा, तो इसमें 18 को हम इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ो जरा 1 5 71 kg, तो आंसर क्या आ गया आपका 71 kg, ठीक है, तो आंसर निकला 71 kg। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। देखो टोटल, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर एवरेज, देखो एवरेज, एक एवरेज का मतलब देखो एक का इतना बढ़ रहा है तो 10 का कितना बढ़ेगा टोटल, यानी सीधी सीधी से मल्टीप्लाई 18 किलो बढ़ जाएगा टोटल, 10 मेंबर है, अगर यहाँ पर 12 मेंबर होते तो 12 से मल्टीप्लाई 15 होते 15, ठीक है, 10 है तो टोटल जो है इतना वेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो गया है 53 है, इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो जो नया नाविक है उसका जो वेट है वो कितना होगा 71, ठीक है बच्चों। आगे आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन जो है इस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या करें, 9 persons went to hotel for taking their meals, ठीक है, 9 लोग हैं और वो होटल जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, ठीक है, 9 लोग हैं और खाना खाने के लिए कहाँ जाते हैं, होटल। 8 of them spent 12 each, उसमें से कह रहे हैं उसमें से 8 ने 12 रुपए खर्च किए ऑन देयर मिल्स, यानी खाने पर, एंड 9th स्पेंड 8 रुपीज मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9, और जो 9वां है उसने क्या करा, 8 रुपए ज्यादा खर्च करे, देखो 8 रुपए मोर, 8 रुपए ज्यादा खर्च करे, किससे, जो 9 का एवरेज था, जो टोटल 9 है उसका एवरेज था उससे। व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय दैम, ये बोले कि टोटल जो है उन लोगों ने कितना पैसा खर्च किया। तो आइए देखो पहली लाइन में क्या करें, देखो 9 लोग हैं और उसमें से 8 ने कितने खर्च करे, 12, तो टोटल 8 लोगों ने टोटल कितना खर्च करा होगा, 12 गुणे 8, 12 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे भाई। देखो एक ने 8 रुपए खर्च करे तो 12 ने कितने खर्च करे होंगे, 8 गुणे 12, ठीक है, 8 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 9वां है उसने 8 रुपए ज्यादा खर्च करें, जो उनका एवरेज था
9 का जो एवरेज था, अब 9 का एवरेज कितना था हमको नहीं पता, हमने x मान लिया। 9 का एवरेज कितना था, x रुपए था, ठीक है। और तो टोटल देखो, एवरेज आप जानते हैं, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। एवरेज हमने x माना है, संख्या इनकी 9 है, तो टोटल सम कैसे निकालें, 9x, यानी यहां पर क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे ना 9x। टोटल जो है 9 लोगों ने कितना खर्च करा है, ये 9x, ठीक है बच्चों। देखो टोटल जो है, देखो अगर एवरेज 9 का x है तो टोटल संख्या उनकी 9 है, तो टोटल कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 9x। बच्चों फिर समझ पा रहे हो इसको, देखो इसको समझो, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो नंबर हमारे पास क्या है, 9 है, एवरेज हमारे 9 का एवरेज हमको नहीं पता, इसमें नहीं दिया है, हमने x रुपए मान लिया। तो इनका जो टोटल सम है, कितनी धनराशि उन्होंने खर्च करी है, 9 गुणा यानी 9x टोटल खर्च किया है। अब देखो ये तो टोटल इन्होंने इतना खर्च किया है, और जो 8 लोग थे उन्होंने प्रत्येक ने 12 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो टोटल 8 का कितना हो गया, 8 गुणे 12, ये इतने इन्होंने इतने रुपए खर्च करे हैं। और जो 9वां है उसने कितना खर्च करा है, जो उनका एवरेज था उससे 8 रुपए ज्यादा। लो जी, उनका एवरेज देखो, 9 का जो एवरेज है, देखो एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 9 का जो एवरेज है वो क्या था, x रुपए था, और उसने जो है इससे 8 रुपए ज्यादा, तो x में 8 जोड़ दो, यानी 9वें व्यक्ति ने इतने खर्च करे थे, 8 प्लस x। 9वें व्यक्ति ने इतना खर्च करा था। देखो 8 लोगों ने टोटल इतना पैसा खर्च करा है, 9वें ने इतना खर्च करा है। अगर हम टोटल करें, 8 ने इतना खर्च करा, 9वें बराबर टोटल बराबर 9x, यानी जो टोटल खर्च करा है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, देखो इसकी गुणा करो, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 हो गया, प्लस देखो x से ही उधर जाएगा, माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा 8x, और यहाँ पर 8 है, ठीक है जी। तो 8 को अगर हम इसमें, 8 तो इधर चले गया, माइनस हो गया, अगर 8 को हम इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 14, और ये हो गया आपका 14 हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका 104, ये हो गया, ठीक है। और तो देखो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, देखो दूसरा तरीका, देखो टेक्निक ये भी है, देखो यहाँ पर ये सब कर सकते हैं आप। देखो x तो उधर चले गया, तो x इधर जाके माइनस 8x, तो यहाँ पर हमारे पास 12x, 8 गुणे 12, और यहाँ पर 8 बचा। देखो यहाँ पर हमारे पास ये भी है, और यहाँ पर 8, तो गुणा ना, अगर आप गुणा नहीं करना चाह रहे तो सीधा सीधा 8 यहाँ भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13, 12 प्लस 1 13 होगा कि नहीं हुआ, 8 गुणे 13 हम लिख सकते हैं ऐसे 13, और यहाँ पर क्या है 8x है, तो 8 से 8 कटा, x की वैल्यू कितनी आ रही, 13 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही, 13। अब ये कह रहे हैं कि बताओ उन्होंने कुल कितना खर्च किया, टोटल जो है कितना खर्च किया, तो या देखो टोटल उनका 9x है, या तो यहाँ से निकालो या यहाँ इस साइड से निकालो, तो टोटल जो खर्च करा है वो कितना करा है, 9x खर्च करा है, 9 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 13, तो 13 नम्मा 117, तो टोटल जो खर्च करा है उन्होंने 117 रुपये, ठीक है। चाहे यहाँ रखो x की वैल्यू, चाहे यहाँ रखो, बात तो देखो 9x बराबर है ना, ये बराबर है, तो बात तो कि देखो 8 लोगों ने कितना खर्च करा था, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96, देखो 8 लोगों ने, एक ने 12 रुपए खर्च करे, तो 8 लोगों ने 96 रुपए खर्च करे, और इसने कितने, देखो 9वें ने कितने खर्च करे हैं, x की वैल्यू 13, 13 प्लस 8 कितना हुआ, 13 प्लस 8 21, 9वें ने 21 रुपए खर्च करे, तो देखो कितना हो रहा है 17, देखो 117, 12 लोगों ने इतने खर्च करे, 9 में 21 रुपए खर्च करे थे, टोटल कितना खर्च करा है, 117 रुपए खर्च करा है। चाहे यहाँ रखो x की वैल्यू, चाहे इधर रखो, ठीक है। तो यानी आपका आंसर आ गया 117 रुपए खर्च करें, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे आ जाओ, चलो जी आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो जी अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, लो जी अगला क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। देयर आर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, हॉस्टल में 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है। हॉस्टल में कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट हैं। ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स, ड्यू टू द एडमिशन ऑफ, देखो 7 नए स्टूडेंट आ गए, एक्सपेंसेस ऑफ द मैस वाज इंक्रीज्ड बाय, ऐसा होने पर जो मैस का जो खर्च था
वो 42 रुपये बढ़ गया, ठीक है। इंक्रीज देखो, एक्सपेंसेस ऑफ द मैस वाज इंक्रीज्ड बाय 42 रुपीज पर डे, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिस्ड बाय 1 रुपये। लेकिन जो एवरेज जो एक्सपेंडिचर था वो 1 रुपये कम हो गया। तो कह रहे हैं कि व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मैस। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मैस का क्या था? देखो सीधा सीधा क्या करें, पहले 35 स्टूडेंट दे रखे हैं, 7 नए आ गए, तो 35 तो पहले थे, 7 अगर नए आते हैं तो 35 प्लस 7 कितना 42 हो रहे हैं। तो ऐसा होने पर ये कह रहे हैं कि मैस का जो खर्च है वो 42 रुपये बढ़ जा रहा है, पहले जितना आता था उससे 42 रुपये अब ज़्यादा आ रहा है खर्च, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ऐसा होने पर खर्च तो ज़्यादा आ रहा है पर डे, लेकिन जो एवरेज है वो कम हो गया, एक जितना पहले एवरेज था उससे एक कम हो गया। तो कह रहे हैं कि पहले जो है मैथ्स का खर्च क्या था ये पूछ रहा है। तो देखो पहले 35 स्टूडेंट थे और उनका एवरेज खर्च कितना था, मान लिया x रुपये था, ठीक है। तो 35 गुणा x, देखो ऐसे होगा टोटल। एक बार फिर से देखो एवरेज, हम देखो टोटल हम कैसे निकालते हैं आप जानते हैं बच्चों, एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है। एवरेज इक्वल टोटल नंबर, टोटल कुल योग बटे कुल टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो एवरेज कितना था हमको नहीं पता x, लेकिन संख्या तो कितनी दे रही है 35, तो कुल योग कैसे निकालेंगे 35 गुणा x, यानी टोटल खर्च पहले जो है इतना था 35 गुणा x हमने मान लिया एवरेज और संख्या ये है। अब 7 नए आ गए, तो 35 तो पहले ही थे, 7 नए आ गए, अब कितने बन गए 42 बन गए। अब ये कह रहे हैं कि एवरेज जो है एक कम हो गया, पहले x था अब एक कम हो गया, तो एवरेज कितना हो गया भाई, अब x में से एक कम कर दो, ये हो गया। तो कुल जो है खर्च ये है, बाद का कुल खर्च ये आ रहा है, संख्या 35 की जगह 42 हो गई है, लेकिन जो एवरेज x था वो एक कम हो गया है, तो टोटल खर्च बाद का ये है। अब ये कह रहे हैं जितना, देखो अब जो एक खर्च है बाद का, जो एक खर्च है वो पहले से कितना ज्यादा है, ये बोले 42 रुपए ज्यादा है, तो 42 यहाँ जोड़ दो, पहले वाले के साथ 42 जोड़ दो, बराबर हो जाएगा। फिर बस इतनी आपकी समझ होनी चाहिए, बाकी फिर सॉल्व कर दो इसको, x की वैल्यू फाइंड कर दो। देखो यहाँ पर 35x है और यहाँ पर 42x है, इधर जाएगा माइनस होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखना इसकी मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करते हैं तो यहाँ पर 42x हो जाएगा, यहाँ पर 42 है, ठीक है जी। और यहाँ पर 35 है, देखो प्लस का उधर जाके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 42 सही है, प्लस का है, और ये 35 है, इधर जाके क्या होगा माइनस का हो जाएगा 35x, ठीक है। 42 में से 35 माइनस करें तो 7x, देखो ये यहाँ पर माइनस का 42 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो कितना 42 ये है, 42 कितना जाएगा 84, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 कम 7 दूनी 14, x की वैल्यू क्या आ रही 12 आ रही, x की वैल्यू 12 आ रही है। तो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि मैस का पहले खर्च कितना था, तो मैस का पहले खर्च ये था ना 35x, तो 35 इंटू एक्स, और 35 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 12, तो कर दो इसकी मल्टीप्लाई, इसमें 12 की 35 में मल्टीप्लाई करो, तो 12 पंजे 60 की 0 6, 12 दूनी 12 36, 36 और 6 कितना हुआ 42, 420। तो पहले जो खर्च था वो कितना था 420, आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहले खर्च कितना था 420, अगर बाद में पूछ रहा है कि बाद में खर्च कितना है, तो बाद में तो देखो भाई इसमें 42 रुपये और जोड़ दो, है ना 400, अगर बाद में पूछ रहा है कि बाद में खर्च कितना था, अगर ये पूछता तो इसमें एक 42 रुपये और जोड़ देंगे, देखो कितना हो जाएगा, देखो ये अगर नए स्टूडेंट आ जाते हैं तो उसके कारण क्या है 42 रुपये और खर्च हो रहा है, तो यानी फिर क्या 462 होगा, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा था कि पहले मैथ्स का खर्च कितना था, तो पहले ये था 35x, x की वैल्यू 12 है, मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो समझ आ गया होगा आपके ये मेथड जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अगर आपकी ये जो मैंने मेथड समझा है ये समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप PYQ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की खूब प्रैक्टिस करिए, ताकि आप जो है कम समय के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास का समापन करते हैं, फिर से अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जय हिंद।